चलो भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़े थे? कुछ याद है? ये हो गया था 60-40। कोई दिक्कत तकलीफ? बनाने आ गया था 60-40 3-2 का रेशियो, 2 और 3 1+1 मतलब आधा आधा, 2 आधा 2.5 5/2 बराबर 300। तो आधा बराबर तो हाफ हाफ कट गया, 300 बटा में 5, 60 किलोमीटर। यस और नो? ओके, ये तो हो गया था। अब समझना क्या है, वही तो है 60-80। इधर बी फास्ट है, बी पहले पहुंचेगा क्यू बिंदु पर, फिर लौटेगा पी की ओर और ए से मिलेगा 32 किलोमीटर पर, है ना? तो यहां पर कितना रेशियो हो गया? 3-4 3-4। तो एक आधा, आधा बराबर दिया है 32, तो 5 बराबर कितना? 100। यही ना, 3 और आधा कितना हो गया? 6 7 72, 32 गुने 7 कितना हो गया? 224। 7 दूनी 14, 7 21, 1 22, 224 किलोमीटर। इसमें हमको दम है? एकदम नहीं। उड़ाई उड़ाई उड़ाई, धाए 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 धाए, उड़ा दिया तो उड़ाओ ना, है ना? क्या करेंगे? कल नहीं आए थे? ओई हुई, कल नहीं आए थे तो हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि फीलिंग तो कल ही हो गया था, आज हो नहीं रहा फीलिंग। कल का क्लास का वीडियो देख लेना, कल डाल दिया हूं। देखिए तो क्या प्रॉब्लम बच्चे का है, क्लास ओपन नहीं हो रहा है बता रहे हैं। मंडे पढ़ा के फिर आप लोग को छुट्टी कर देंगे। हाँ, आप लोग को मंडे को होगा, कोई बात नहीं। 2 बच्चा आएगा, 2 ही को पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे जरूर। मंडे को भी शाम की क्लास चलेगी। हाँ भाई चलेगी। इस बार आप लोग को सबसे ज्यादा छुट्टी आप ही लोगों को होने वाली है। हाँ, पूछो काहे? छुट्टी होगी और क्यों? क्योंकि मंडे को पढ़ाएंगे, फिर छुट्टी हो जाएगा तो सब खुल जाएगा 8 तारीख को, 4:30 वाला खुलेगा 9 तारीख को, और आप लोगों को खुलेगा 11 तारीख को। पूछो काहे? क्योंकि 9 तारीख को जो है ना, वो होता है खड़ना, होता छठ का, ठीक है ना? तो शाम को होता है खाने होने का, तो हम शाम को जो है हम आ ही नहीं सकते हैं। हम लोग कम से कम 5-6 बजे तो खाने का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा ना, तो हमारे लोग एक बैच जो 9 बजे खोले हैं वो ले लेंगे, 4:30 बजे खोले हैं, तो 4:30 से 4:45 या 6 तक छोड़ देंगे, तो कम से कम खाने के समय हम भी चले जाएंगे, प्रसाद है ना। उसके बाद 10 तारीख को जो छठ होता है उस इवनिंग का होता है ना? तो 10 तारीख का इवनिंग का होगा तो हम उस समय यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो 10 की छुट्टी ऐसे हो गया। 11 को सुबह में होता था, कोई दिक्कत नहीं, हम 11 से तो हाजिर रहेंगे, ठीक है ना? ना, वो एक दिन के लिए कुछ जाता आता नहीं है, नहीं समझा? बोलोगे तो सोमवार को खोल देंगे, चाहो तो आ जाओ, तो फिर मंगल बुध को छुट्टी रहेगी फिर। तो हम सोचते हैं कि घर से ही आराम से आओ, है ना? कोई बात नहीं, उसके बदले में अगले संडे को पढ़ा देंगे, और क्या, ठीक है? चलो टेंशन मत लो। अच्छा, इसका आंसर आ गया? चलिए बहुत अच्छा।
चलिए मैं बना के दिखाता हूं। देवी और सजनों फटाफट तेजी में, सब कुछ ओके है ना भाई साहब? एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप भी ऑनलाइन खा लेना। ठीक है, हम भी आप लोगों को प्रसादी ऑनलाइन व्हाट्सएप कर देंगे, फोटो खींचिए। चलो भाई यहाँ देखो, बना के दिखाऊं? सोमवार को ना ठेकुआ तो छठ होने के बाद ना, अभी है। हैं? अच्छा, ठीक है ठीक है, ठेकुआ मिलेगा छठ पूजा में। हाँ, बिहार का प्रसाद। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जो नहीं खाया वो भी खा लेगा, प्रसाद बंटवाएंगे जरूर। देखो, चले यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, P और Q दो बिंदु है, ये P है और ये क्या है, Q है। 60 और 80 किलोमीटर के स्पीड से चलता है A और B। 60 और 80 का स्पीड है, 60 का स्पीड है और 80 का स्पीड है, ठीक है ना? 60 और 80 के स्पीड से चलता है A और B का। सबसे पहले B जो है Q पर पहुंचता है, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, B, और फिर वापस लौटता है और 32 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर मिला। किससे? हाँ, B जो है A से मिला है 32 किलोमीटर की दूरी पर। कितने दूरी पर? 32 किलोमीटर की दूरी पर मिला है, ठीक है ना? तो हमसे पूछा कि P और Q के बीच की दूरी क्या है, P और Q के बीच की दूरी क्या है, ठीक? बहुत सिंपल सी बात है, स्पीड का रेशियो क्या है, 3:4। देखो A चलेगा यहां से यहां तक तो 3, कितना चलेगा, और B चलेगा 4, तो यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 1, तो 1 में जाना भी है और आना भी है। यहां तक 3 है और सब मिलाकर 4 है, तो आधा गया और आधा आया, आधा गया और आधा आया था ना, 1 होगा। और वो जो आधा है वो 32 के बराबर है। किसके बराबर है? तो ये है 3 और ये है आधा, तो 3.5, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, यही ना? तो 7/2 किसके बराबर? तो ये आधा से आधा कट गया, 32 1 7, 7 दूनी 14, 21 और 1 22, 224 किलोमीटर, यही ना? तो P और Q के बीच की दूरी कितना है, 224 किलोमीटर। यस और नो? सबका आ गया ना? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? ए भाई साहब आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आसान है ना? ये तो बोल चाल के भाषा में आ जाएगा आंसर, है ना? सबको समझ में आया? पक्का? सचमुच? पटना वाले भाई लोग को समझ में आया? नहीं आया तो उठाइए अपना हाथ, नहीं आने पर ऐसे नहीं उठाइए भाई साहब, ऐसे हाय हेलो नहीं, देखो। नहीं आया तो उठाइए हाथ। सबको आ गया, ठीक है। चलिए समझ गए सब लोग ना कि यहां से यहां तक सिर्फ 3 है जो A चला, और ये 4 चले, तो यहां से यहां 3 और मिला जुला के 1, तो 1 में आधा जाना और आधा आना, तो आधा बराबर दिया 32, तो 3 और आधा 3.5, 7/2 इक्वल टू कितना, ये। समझ में आया? चले आगे। बनाइए, बनाइए मेरे भाई बंधु। धाई धाई लाइए ना।
चलिए, सबका आ गया। क्या आंसर है भाई साहब? कितना? ठीक है, ओके, सबका आंसर आ गया। कहा कि P और Q, ये है P और ये है Q। दो व्यक्ति A और B एक ही स्थान से एक ही समय पर P से Q बिंदु की ओर 50 और 30 के स्पीड से चला। 50 और 30 के स्पीड से। सबसे पहले A जो है पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, फिर वापस आएगा और वापस रास्ते में 80 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा B से। तो A और B मिला 80 किलोमीटर पर, ठीक है ना जी? ओके जी। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 5:2। यह है स्पीड का रेशियो। तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का, क्योंकि समय क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से यहां तक 3 है और ये पूरा 5 है, तो यहां से यहां तक तो 3 ही ना हुआ। तो ये आना जाना 2 है, यस और नो? क्योंकि इसने 5 चला है, तो यहां तक 3 है, यहां से यहां तक क्या है? 3, तो 2 बच गया। तो 2 में 1 जाना और 1 आना, तो यहां पर 1 है, तो 1 बराबर 1 बराबर, तो 3 और 1 4, पूरा 4 है। तो 4 बराबर कितना? बोलो भैया कितना है? एक ज्यादा कहां से लिख दिया? 8 चौके 32, 300। यही है वो दूरी। समझ में आया? बच्चा वाला आया? ठीक है, क्या आप ऐसा बना लेंगे? एकदम पक्की बात? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलें आगे। क्वेश्चन पढ़ना जरूर, बहुत मजा आएगा। पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। क्या है क्वेश्चन? पढ़ के डरना नहीं, क्योंकि डरना मना है। पढ़ा? पढ़ के आराम कर रहे हो? ठीक है, कर लो आराम। क्या आप सभी प्रश्न से अवगत हो गए? प्रश्नों से रूबरू हो गए? आइए मैं एक बार आपको इससे अवगत करवाता हूं। दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय पर पी से क्यू बिंदु की ओर क्रमशः 50 और 30 किलोमीटर पर स्पीड से चलना आरंभ करते हैं। ठीक, सबसे पहले एक क्यू बिंदु पहुंचता और वहां पर 1 घंटा पहुंचकर आराम फरमाता है, आराम करता है। उसके तुरंत बाद, मतलब 1 घंटा जैसे बीता, उसके तुरंत बाद वह पी बिंदु की ओर लौटने लगता है और आर बिंदु पर बी से मिलता है। यदि बिंदु आर से क्यू के बीच की दूरी 80 किलोमीटर हो तो पी और क्यू के बीच की दूरी बताइए। तो आप प्रश्न समझ पाए या नहीं? सबसे पहले ए जो है वहां पर पहुंच जाता है और पहुंच के हाथ थक गया होगा तो 1 घंटा आराम करता है।
आराम करने के बाद जो है फिर वहाँ से 1 घंटे बाद वो चलना शुरू करता है, और जब लौटने लगता है तो रास्ते में आर बिंदु पर किससे मिलता है? बी से मिलता है। आर का क्यू से डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि 80 किलोमीटर है, तो हमसे बोला कि पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? कैसे सिखाओ, मतलब डिटेल वाला या रेशियो वाला? शॉर्टकट दोनों? दोनों भाई साहब, दोनों देखो तो, लेकिन दोनों आप गलती से मत बनाना, नहीं तो तबीयत हो जाएगा खराब। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं एक बार डिटेल, एक बार लास्ट बार, ठीक है? आओ भाई देख लो जरा, ये है P बिंदु, ये है Q बिंदु। सबसे पहले जो है यहां पर पहुंचा है A, और A पहुंचकर फिर वापस यहां से 1 घंटा आराम किया, और यहां लौट रहा था कि 80 किलोमीटर की दूरी पर A और B दोनों मिल गया R बिंदु पर, है ना? यही क्वेश्चन था ना? क्या भाई? देखो ये पूरा दूरी हमें नहीं मालूम है, क्या आपको मालूम है? हमें भी नहीं मालूम है। मान लो x किलोमीटर की दूरी है, पूरा यहां से यहां तक की दूरी कितना है? x किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना? जो तेज चला है वो पूरा x + 80 चला है, यस और नो? जो तेज चल रहा है वो पूरा यहां पहुंच गया, फिर वापस 80 और चला, तो इसका मतलब x + 80 चला, यस और नो में जवाब दीजिए। x + 80 चला, बहुत अच्छा। और जो स्लो चला वो x भी नहीं चल पाया, 80 कम, b व्यक्ति तो यहीं तक चला ना, तो x - 80, पूरा x है उसमें 80 कम चला, तो x - 80, ये दूरी क्या है? x - 80 ही है ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो जो स्लो चला है वो x - 80 चला। इसका स्पीड जो था कहां गया? 50, और इसका स्पीड जो है 30 है। इसका स्पीड 50 है, इसका स्पीड क्या है? 30 है, यस और नो? यस। इसका 50 है, इसका 30। देखो इसमें क्या है, समय अलग अलग है, नहीं समझे? यदि वो आराम नहीं करता, यदि वो रुकता नहीं, तुरंत चल देता तो समय दोनों का बराबर होता। लेकिन जो तेज चल रहा है वो क्या किया कि जाके वहां 1 घंटा आराम फरमा रहा है। तो सपोज जो स्लो चल रहा है, स्लो वाला व्यक्ति यदि 5 घंटे चला है, तो फास्ट वाला कितना घंटा चला है? 4 ही घंटा चला ना, 1 घंटा तो आराम कर रहा था। यदि स्लो वाला 6 घंटे चला है, तो फास्ट वाला कितना चला होगा? 5 घंटे चला होगा, क्योंकि 1 घंटा तो आराम करने लगा दिया ना। चलने का समय देखेंगे ना कि चला कितना देर तक। वो 1 घंटा जब रुका हुआ था तो उस समय तो उसका रेस्ट में चला गया ना, चलने में थोड़ी गया। तो दोनों के समय में 1 घंटे का अंतर है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों चला एक ही समय पर, लेकिन बेचारा बीच चल ही रहा था, कहीं नहीं रुका, चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा। लेकिन ए वहां जाके 1 घंटा आराम किया, फिर चला वो। तो जितना घंटे बी चला उसके कंपेयर में ए 1 घंटा कम चला, क्योंकि 1 घंटा आराम कर लिया उसने। चला तो 1 घंटा कम ना, समझ में आ रहा ना? बी यदि 10 घंटे चला है तो ए 9 घंटे चला है। दैट मीन्स
ए और बी के समय में जो डिफरेंस है, टाइम जो उसका चलने का समय में जो अंतर है 1 आवर का है, क्योंकि 1 घंटा रेस्ट ले लिया तो 1 घंटा वो चल नहीं पाया, इसीलिए दोनों का समय का डिफरेंस 1 आवर है। दोनों का समय का डिफरेंस 1 आवर है। ये बात समझ में आए कि नहीं? कौन नहीं समझा? आप नहीं समझे? आप मतलब हम काम कर रहे हैं और आप भी काम कर रहे हैं, हम कंटिन्यू सुबह से काम कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है आपको। हम कंटिन्यू सुबह से काम कर रहे हैं और आप जाके घर पे 1 घंटा सो के आ गए, फिर मेरे साथ काम कर रहे हैं अभी, लेकिन आप 1 घंटा सो लिए थे, तो हम जितना घंटे काम किए आप उससे 1 घंटा कम किए ना जी। आप तो सो लिए ना जाके 1 घंटा, तो हम मतलब 10 घंटे काम किए तो आप तो 9 ही घंटा काम किए, 1 घंटा तो सोने का टाइम चला गया ना आपका। समझ में आ रहा ना? तो हमारे और आपके समय में 1 घंटे का तो अंतर है। आप जितने घंटे रुकोगे, जितने घंटे आराम करो, उतना कम चलोगे। क्या भाई, सही बात है ना? कहते हैं ना कि जीवन में जितने घंटे सोओगे, कुछ लोग 8-8 10-10 घंटे सोते ही हैं, तो उनका जीवन का समय जो उतना कट जाएगा, सोने में चला जाएगा, काम में नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो जो आराम होता है, इसलिए कहते हैं आराम हराम है, वो बेकार ही जाता है। समझ रहे हैं ना? तो जो आराम किया वो हराम है, मतलब वो 1 घंटा बर्बाद गया उसका। समझ में आया? आया। तो दोनों का समय में कितने का अंतर हुआ? 1 घंटे का। ये डिटेल वाला है, ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं? ये जो हम डिटेल इक्वेशन लिखे हैं, सबको समझ में आया? ऐसे बनाना नहीं है आपको, ये तो मैं फालतू में पगला गया हूं जैसे कर रहा हूं। हाँ भाई साहब, ठीक है ना? ठीक है ना? ये मतलब ऐसा ही है। एलसीएम लो, 150 है। कितना एलसीएम है? 150 है जी। अच्छा ठीक है, तो भाग दो। 30 पचे 5 से गुना करो, 5x 8 पचे 400, यही ना? 5 से भाग दो 3, ये हो जाएगा 3x और 8 ये 240, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1। 5 में से 3 गया 2x और 400 200 640 बराबर 150 गुने 1 तो 150। अभी जाकर जुड़ जाएगा। 2x बराबर कितना? 790 है क्या? 790 और 2 से भाग देना। बोलो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 390। तो वो दूरी 395 किलोमीटर की है। ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ऐसे नहीं बनाना है। अब सुनो कैसे बनाना है। क्या आप, हाँ, बी आराम नहीं किया ना, तो उसका समय तो ज्यादा ही ना होगा। ए आराम किया है तो ए का समय तो कम ही ना होगा। तो हम बड़ा समय को पहले लिखेंगे, छोटा समय को बाद में लिखेंगे ना। तो ज्यादा समय किसका है, ए का कि बी का? बी का ना। ए तो आराम कर लिया, बी का समय अधिक है ना? तो इसलिए बी का में डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। तो बी का टाइम माइनस ए का टाइम, जो आराम किया है वो कम चला है, वो माइनस इधर रहेगा, ठीक है ना? और दोनों का डिफरेंस 1 आवर का हो गया। समझ में आया? अब ऐसे हम कहते हैं कि बनाना ही नहीं है, ये छाप लिए सब है भाई साहब। तो कैसे बनाना देखना चाहते हैं? भगवान आपको भला करे। इधर देखते हैं, समझिएगा चीजों को। जो पहला बार समझ गया उसके बाद हम बहुत आराम करवा देंगे। कभी ए को करवा देंगे, कभी बी को करवा देंगे, कभी दोनों को करवा देंगे, और फिर भी मजा उतना नहीं आएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये P है, ये Q है।
भाई साहब सुनिए ना इधर, ए का स्पीड 50 है, बी का स्पीड 30 है, शायद यही था ना। ए जो है तेज जाता है, पहुंच गया, पहुंच करके रास्ता में आर बिंदु पर मिला है 80 किलोमीटर की दूरी पर, यही था ना। ए और बी यहां पर मिला, ठीक है। ओके ओके भाई साहब, 80 किलोमीटर पर मिला, ठीक है। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर बहुत है। पिछला क्वेश्चन में जो था उसमें समय सबका बराबर था, कोई आराम नहीं किया था, इसलिए जो रेशियो स्पीड का होता था वही रेशियो डिस्टेंस का होता था, इसलिए फटाफट डिस्टेंस का रेशियो निकालते थे, है ना। लेकिन यहां पर चलने का समय क्या है, अलग अलग है, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वो डिस्टेंस का नहीं हो सकता, क्योंकि समय क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। ओके ऐसा कैसे प्रॉब्लम है, बच्चा कह रहा कि एवरेज का नोटिफिकेशन आता है लेकिन क्लास नहीं चलता, उसका बीमारी क्या है भाई, देखिए। चलिए यहां देखिए, हाँ तो मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज। आप याद करो, कभी मैंने सिखाया था ट्रेन वाले क्वेश्चन में, जब समय अलग अलग हो तो बराबर करो ना। 1 घंटा वो आराम करता है, उसको चला दो 1 घंटा, है ना जी, बराबर हो जाएगा, यही ना। हाँ हाँ वही वही, देखो ना, हमने कहा वो 1 घंटा आराम किया है, समझ रहे हैं ना। तो जो 1 घंटा आराम किया है वो 1 घंटा हम उसको चला देते हैं। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा समझो, जैसे होता क्या है ना, कभी आप जाएंगे कभी कहीं टूर करने के लिए जाते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं, और टूरिस्ट गाइड के साथ और टूरिस्ट बस के साथ जाते हैं, तो टूरिस्ट गाइड जो करता है वो बोल देगा कि भैया ये बस यहाँ पर 1 घंटा रुकेगी, जिसको जिसको चाय पानी करना है, घूमना टहलना घूम लो, हम यहाँ पर फिर 1 घंटे बाद यहाँ से दूसरे तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे, दूसरे शहर के लिए चलेंगे। तो आपको समय दिया है कि आपको 1 घंटे के अंदर आराम करो या टहलो या खाओ या जो करना करो, हम 1 घंटे बाद यहाँ से गाड़ी खोल देंगे, रह जाना यहीं पर, ठीक है ना। तो सुनिए, वैसे ही समझिए कि ये यहां पर आया, इसका बस रुक गया, अब इसके पास 1 घंटे का समय है, तो जाके 1 घंटा एक काम करते हैं, घूम के आ जाते हैं, आगे से घूमने आए हैं तो है ना, थोड़ा सा घूम ही लेते हैं। लेकिन उसको ये भी ध्यान में रखना है कि भैया इतना ही घूमना कि जिससे वापस समय पर आ सकें, इन्हें कि 1 घंटा खाली आगे चलते रह गए और मालूम चला कि बस छूट गया। हमको ऐसे चलना है, ऐसे चलना है कि हम जितना देर चलें उतना ही देर में वापस आ जाएं, क्योंकि मेरा 1 घंटा वो बर्बाद ना जाए, यूटिलाइज हो जाए आने और जाने में। इसका मतलब आधा घंटा वो जाएगा और आधा घंटा है भाई, यही ना होगा, तभी तो वहां पर टाइम पर पहुंचेगा, क्योंकि उसको 1 घंटे बाद यहां से चल देना है इधर की ओर, 1 घंटे बाद चल देना है एग्जैक्टली, 1 सेकंड भी इधर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 6 बजे उसको फिर यहां से चल देना है, मतलब 1 घंटे बाद यहां से चल देना है। तो हम ऐसे करते हैं, यदि ये आधे घंटे तक ए का स्पीड क्या है, ए का स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ए का स्पीड, तो 1 घंटा में कितना चलेगा 50, तो हम 50 नहीं चलवाते हैं उसको, 25 भेजते हैं, 25 वापस करवा लेते हैं, 1 घंटा हो जाएगा। नहीं समझे, उसका स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटा में 50 चलेगा, तो हम 50 चला देंगे तो वापस नहीं आ पाएगा फिर वो टाइम पर, तो उसको 25 चलाएंगे, आधा घंटा चलाएंगे, आधा घंटा वापस हो लाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ले जाते हैं 25 किलोमीटर, फिर वापस ले आएंगे 25 किलोमीटर, तो उसका 50 हो जाएगा ना। तो माना कि यदि वो आराम नहीं करता, देखो भाई हमको तो बी को यहीं पर मिलाना है, यहां पर मिलाना, तो पक्का बी वहीं पर रहेगा, हम इसके बारे में बढ़ा रहे हैं, बी तो उतना ही दूरी तय करेगा, फिक्स है,
यदि वो 1 घंटा आराम किया, आराम नहीं किया होता तो वो 25 किलोमीटर और आगे गया होता और वापस आ गया होगा 25 चल के, है ना। तो ये फिर ये दूरी यहां से यहां तक पूरी कितनी हो जाएगी, बोलो? 80 और 25 100, ये दूरी 105 हो जाएगी, है ना। अब समय दोनों का सेम है, बी का यहां से समय और उसका यहां से वहां तक का समय, समय सेम है ना, समय सेम है, यस और नो? समय सेम हो गया ना। तो समय जब सेम हो गया तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी 3 है और ये पूरा दूरी 5 है या नहीं है, है ना। पूरा 5 है, यहां से वहां तक 5 है, तो यहां तक तो 3 ही है ना। तो इधर कितना हुआ, 2 2 2 में 1 जाना और 1, तो ये 1 है। तो 1 बराबर हमें कितना दिया, 105। समझ रहे हैं ना। तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 3 निकाल के 80 जोड़ देंगे, नहीं समझे, 3 निकाल लेंगे यहां से यहां तक और ये 80 किलोमीटर जोड़ देंगे तो पूरा दूरी आ गया ना पी और क्यू का। या तो फिर पूरा ये 3 और 1 4 निकाल के 25 माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा, है ना भाई। तो कैसे निकाल लूं, 4 निकाल दूं या 3 निकाल लूं, 4 निकाल दूं। ये 3 है और ये पूरा 1 है, तो 4 बराबर कितना, 4 बराबर कितना, 420, यस और नो। तो 420 तो यहां से यहां तक है ना, हमको तो P और Q के बीच की दूरी निकालना था, 25 तो एक्स्ट्रा है ना, 25 माइनस कर दो, 395 किलोमीटर की दूरी आ गया। यही आंसर है, 395। क्या आपको हार्ड लगा? थोड़ा सा समझ जाइएगा तो बहुत आसान है, बहुत इजी है भाई साहब। मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पहले आप एक बार छाप लीजिए। हाँ बिल्कुल, हाँ 50 चलता, 25 जाना 25 आना, है ना। तो ये दूरी तो 25 ही ना है ना। यहां से आधा 25 गया और 25 वापस आया, है ना। तो हम पूरा रेशियो निकालेंगे तो ये 3 है और ये पूरा 5 है, तो यहां से यहां तक 2 है, तो 1 यहां से यहां तक हुआ और 1 यहां से यहां तक, 2 हो गया ना। तो 1 बराबर ये पूरा कितना, 25 और 80 105, तो 1 बराबर 105, तो 3 और 1 4, पूरा 4 बराबर निकल गया 420, और 420 में 25 माइनस कर दिया तो ये बच गया दूरी 395। हाँ क्योंकि रेशियो तो हमें दूरी का निकाल रहे हैं ना। यहाँ ये देखो, ये पूरा 1 ही ले रहे हैं ना, हम पूरा नहीं ना ले रहे हैं, ये 1 जाना और 1 आना। हाँ 1 ही का रेशियो है, ये 1 है ना, और आना भी 1, तब मिलाकर 2 हो गया। तो ये 3 और 1 4 और ये 1 5, है ना, सब मिला के 5 हो गया उसका। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, सचमुच। मैं दोबारा सिखाता हूं भाई साहब, एक बार देखिए दोबारा, आप तेजी में देखिएगा। सब लोग छाप लिए, दम धाए धाए छापिए जरा। देखिए ये P है, ये Q है, P और Q यहां से यहां गया और यहां पर मिला है R बिंदु पर, है ना, किससे, A और B मिला है, ठीक। स्पीड है 50 और 30, A का स्पीड 50 है, B का स्पीड 30 है, ठीक। लेकिन A वहां पर जाकर 1 घंटा आराम करता है, तो 1 घंटे में इसका स्पीड कितना है, 50। हम मानते हैं कि वो आराम ना कर रहा है, ऑफिशियली वहां पर आराम हो गया। जैसे जैसे आप अधिकारी बन के जाएंगे ना कहीं इंस्पेक्शन करने के लिए, कि भेजा भाई आगरा इंस्पेक्शन करके आओ जरा फलना आदमी के बारे में, तो आपको आपके जो है सरकार की तरफ से रहने का, खाने का, पीने का सारा व्यवस्था है। तो इंस्पेक्शन करके जब आ गए तो सोचे कि भाई
आगरा ही गए हैं तो लाल किला, वहाँ के लाल जो वहाँ की जो किला है, वहाँ का जो ताजमहल है, वहाँ का जो और जो चीज़ मस्जिद वगैरह मकबरा वगैरह है वो देख ही लेते हैं, है ना। आगरा में भी लाल किला है, ठीक है ना। भाई साहब सोचा कि लाल किला यहीं खाली मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, वहाँ का लाल किला किसने बनवाया था, नहीं मालूम। शाहजहां बनवाया था, क्या बात करता है। अकबर वहाँ बनवाया था ना, और यहाँ का जो बनाया था शाहजहां बनाया था। कैसे कैसे बात करते हैं यार, देखो। चलिए, हाँ वहीं पर जो है सिकरी भी है ना, फतेहपुर सिकरी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, जीके का क्वेश्चन है भाई साहब, देखो। हाँ हाँ देखिए, यहाँ देखिए भाई साहब। हाँ तो यहाँ देखो ध्यान से फटाफट, सब कुछ हम ही से पढ़ता पगला जाएगा। देखो 50 और 30, यहाँ देखो ध्यान से, सब तैयार हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कौन पहुंचेगा, ए, और रास्ते में कितने किलोमीटर पर था, 80 किलोमीटर पे मिलेगा बी से, ठीक है ना। ओके, तो हमने कहा कि जब यहाँ तक आ ही गया है तो सोचा कि भाई चलो आगे घूम के आ जाते हैं। ऐसे लोग करते हैं, अधिकारी लोग जब जाते हैं तो जहाँ गए वहाँ काम पहले कर ले, फिर पूरा जब भ्रमण करके ही आएंगे। पैसा तो सरकार का जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है ना। हाँ हाँ, तो ये बंदा 1 घंटे में 50 चलता है, क्या चलता है, लेकिन उसके पास 1 ही घंटे है आराम करने का, वो आराम करे चले। तो 1 घंटे में कहेगा 30 जाते हैं और 30 वापस आ जाते हैं, सॉरी 30 मिनट जाते हैं, 30 मिनट वापस आ जाते हैं, मतलब 50 किलोमीटर में कितना हो गया, 25 जाना और 25 आना। क्योंकि उससे अधिक जाएगा तो टाइम पर फिर नहीं पहुंचेगा वहां पर, है ना। क्योंकि वहां से हमको टाइम पर ही चलाना है उसको, जिससे कि वो मिल सके आर बिंदु पर, है ना, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, इसीलिए, ठीक है ना। तो हो गया, यहां से दूरी बढ़ गया, और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दूरी 25 किलोमीटर बढ़ गया। तो अब जो रेशियो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा। तो ये 3 है, और ये पूरा अब यहां से यहां तक 5 है, तो यहां तक 3 है, तो कितना एक्स्ट्रा है, 2। तो 2 में जाना भी है और 2 में आना भी है, तो 1 जाना 1 आना। तो 1 बराबर यहां 25 और ये 80, 105। तो पूरा ये 3 है, ये 4 है, 4 बराबर कितना, तो 4 बराबर करेंगे तो 420। तो 420 तो पूरा यहां से यहां तक है ना। हमसे P और Q की दूरी पूछा, ये 25 नहीं पूछा था। 25 क्या करेंगे, तो 395 किलोमीटर की दूरी है आंसर। मजा आया, बहुत ही मजा आया होगा, है ना। एक अपने हाथों से बनाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो हो जाओ चालू। एक गिलास को लो, सोडा वाटर, शिकंजी है ना, सोडा पानी, और बर्फ कम गलाने के लिए, बर्फ कम डालेंगे। चलिए, देवी और सजनों, आराम से बनाइए, कोई जल्दी नहीं है, हम पूरा समय देंगे आप लोगों को, कोई हड़बड़ी नहीं है। देवी और सजनों, धाएं धाएं लाइए, फटाफट लाइए। देवी और सजनों,
आराम आराम से लाइए, जो लाना है सो लाइए, लेकिन जरूर लाइए। आप भी कुछ ले ही आए। सही सही लाइए। आया। टाइम तो हमेशा सेम करना ही पड़ेगा ना। जब तक टाइम सेम नहीं करेंगे तब तक रेशियो बराबर, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो के बराबर हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए हर हालात में समय बराबर करना पड़ेगा। और समय बराबर करने के लिए थोड़ा सा चला दीजिए उसको, है ना। डरिएगा नहीं, जो लाना है लाइए, अपना अपना लाइए। क्या आंसर आ रहा है? हैं? 16 16 आ रहा है भाई साहब? आने दो, देख लेते हैं क्या आता है। देवी और सजनों, दाएं दाएं लाइए, दाएं दाएं, एकदम तेजी, एकदम दाएं दाएं लाया। तुम्हारा इतना बड़ा आ गया। सोलह किलोमीटर आ रहा है क्या? कई लोगों का 16 आ रहा है रे बाबा, ये गड़बड़ कैसे हो गया? धाए धाए लाइए, देखते हैं क्या आता है। हम सबको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, अगल बगल में देख के भी ला सकते हो, पूरा छूट है। आ गया भाई साहब, अटक गया। ओ माय गॉड, भाई साहब क्या बोल रहे हैं, मामला अटक गया। इतना समय भी अब नहीं देंगे जी कि सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाए। यहाँ देखिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो, आओ भाई इधर देखो, तैयार। चलो भाई देख लो, पटना वाले भाई लोग, अब इधर मेरा भी बात सुन लो। देखो, तैयार, ठीक है। दो व्यक्ति और भी एक ही समय पर पी बिंदु से क्यू बिंदु की ओर क्रमशः 60 और 40 किलोमीटर पर गति से चलना आरंभ करते हैं। चलो, ये पी है और ये क्यू है। ए भाई साहब, पी और क्यू है। 60 और 40 के स्पीड से चला, 60 और 40 के स्पीड से चलता है, ठीक है। सबसे पहले ए पहुंचता है क्यू बिंदु पर, ठीक है, और वहां 1 घंटा आराम करता है, 1 आवर रेस्ट। ओ माय गॉड। और फिर वहां से तुरंत वह पी बिंदु की ओर लौटने लगता है। लौटते ही वह आर बिंदु पर किससे मिला? बी से मिलता है।
यदि P और Q के बीच की दूरी 200 किलोमीटर इन है तो R और Q के बीच की दूरी बताइए, Q और R के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक, प्रश्न आप समझ गए, आगे कोई दम थोड़ी है। कितना घंटे आराम किया है ये, 1 घंटे में कितना चलेगा, आराम किया, उसको आराम हराम कराओ, चलाओ उसको आगे तक। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा तो 30 आगे जाएगा और 30 फिर आएगा। यस और नो, है ना जी, क्योंकि 1 घंटे में ही जाना भी है और आना भी है, तो 1 घंटे में 60 चलेगा तो 30 जाएगा और 30 आएगा। अब तो मामला सही है ना, ओके। तो अब रेशियो जो होगा वही होगा, जो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का। तो ये यहां से यहां तक 2 है, क्या है, यहां से यहां तक 2 है, ठीक है भाई साहब। और ये पूरा घूम के आएगा तो 3 है, लेकिन यहां तक तो 2 है, 1 ज्यादा है, तो 1 में यहां से जाना फिर यहां से 1 में ही आना, तो आना जाना 1 तो जाना जाना आधा। यस नो, ओके। ए भाई साहब, ये पूरा यहां से यहां तक 200 है और ये 30, तो पूरा 230 हो गया। तो यहां से यहां तक 2 है और ये आधा है तो 2.5 हो गया। तो 5/2 बराबर 230, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं समझ में आया, ये 2 है ये आधा है, 2 और आधा 2.5, 5/2, 5/2 बराबर 230, 200, तो हम सिर्फ आधा निकाल लें। आधा बराबर कितना, तो 2 यहीं से साफ कर लो, 230 डिवाइड बाई 5, 40, तो 46, ये दूरी है 46 किलोमीटर। क्या है, ये पूरा 46 है, 46 में से ये कितना है, तो 46 में से ये दूरी 30 माइनस कर दिया जाए तो सिर्फ इसके और इसके बीच की दूरी कितना हो गया, यही है Q और R के बीच की दूरी 16 किलोमीटर। यस और नो, सबको समझ में आया या नहीं आया, आ गया। तो ऐसे करके Q और R के बीच की दूरी 16 किलोमीटर है। समझ में आया, बोलो बोलो आया। पटना वालों को आया भाई साहब, ये नहीं आया तो उठाइए हाथ, नहीं आया तो, आया तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं उठाने का। सबको 16 आ गया, कितना इजी है ना ये, है ना। ये 2 है, ये आधा है, ये 2.5 है, 5/2 बराबर 230, तो आधा तो 2 सीधे 5 से भाग दे दिया 230 को, तो 46, तो ये पूरा 46 है और ये 30 है, तो ये 16। बनाता कौन है इसको, बच्चा वाला चीज है। चले, उड़ी बाबा, देखते हैं इसमें क्या करते हो आप लोग। कितना इसमें कौन कौन आराम कर रहा है, दोनों के एक कर रहा है, एक क्यों आधा घंटा आराम करता है। अरे ये तो बहुत इजी है रे बाबा, बनाइए बनाइए बनाइए, धाई धाई, उड़ाइए उड़ाइए, वो भी धाई धाई उड़ाइए। ए भाई साहब अपना अपना बनाइए। देवी और सजनों, बनाते काहे नहीं हैं, होशियार। देवी और सजनों, धाई धाई लई।
आया। कहाँ रह गया जी? बोलो बोलो, आया। ओके। कोई पूछना चाहता है क्या? क्या आंसर है? 25 किलोमीटर है? 34, 34, 34, 34 तो सही है। देखते हैं, बहुमत में जिसका होगा सरकार उसी का बनेगा। कृपया दिमाग नहीं लगाएं, नहीं तो खराब हो जाएगा। सब लोगों ने अपना अपना लाया। आ गया भाई साहब? नहीं आया? बहुत दुख की बात है। आ गया भाई साहब? बहुत दुख की बात है भाई साहब। चलो यहाँ देखो, देखो जरा, इधर देखो भाई साहब। तैयार? इधर देखो। अरे देखो ना इधर, ये P बिंदु और ये Q बिंदु है। दो व्यक्ति A और B जो है P और Q से चलता है 30 और 20 के स्पीड से। क्या स्पीड है? 30 और 20 के स्पीड से चलना आरंभ करता है। सबसे पहले एक Q बिंदु पहुंचता है और पहुंचने के बाद आधा घंटा आराम करता है और चलने के आधा घंटे बाद उस कहाँ पर, हाँ, R बिंदु पे मिलता है। P और Q के बीच की दूरी दिया है 200 किलोमीटर, यही ना? ठीक है ना? तो हमसे कुछ पूछा, R और Q के बीच की दूरी क्या है? ये कितना आराम किया है? आराम हराम है। A का स्पीड क्या है? 30 है। आधा घंटे में कितना चलेगा? आधा घंटा आराम किया ना भाई? कितना आराम किया है? तो आधा घंटे में कितना चलता है? 15। तो 15 चला है टोटल आधे घंटे में, तो 15 में 7.5 जाना और 7.5, नहीं समझे? बुझ गए? क्योंकि आधे घंटे आराम किया। आप लोग, कुछ लोग 1 घंटा आराम करा दिए थे क्या? उड़ी बाबा रे बाबा, पीछे से छाप लिया पूरा, है ना? अरे देखो कितना आराम किया है, वो भी तो देखो। आधा घंटा, तो 1 घंटे में चलता है 30, तो आधा घंटा में चलेगा 15। तो आधा घंटा में 15, तो 15 में जाना आना दोनों शामिल है ना? तो 15 का आधा, तो इसको आगे चला दो 7.5। 7.5 कितना का चलाओ? 7.5। ये समझ में आया? बुझ गए? समझ गए? ठीक है, तो अब सही है। ओके, अब देखो यहां से जो स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो होगा। यहां से यहां तक 2 है और पूरा 3 है। पूरा क्या है? तो यहां से यहां तक 2 है, तो 1 में जाना और 1 में जाना, 1 में आना। तो जाना जाना आधा ही होगा ना, सिर्फ जाना देखा जाए तो आधा होगा। तो ये 2 है और ये आधा है 2.5, तो 5/2। 5/2 बराबर 200 और 7.5, 207.5। यस और नो? तो हम सिर्फ आधा निकालते हैं। ये 2 और आधा 2.5 हो गया ना, 5/2। समझ में आ रहा ना भाई साहब?
यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये बी चला है 2, यहीं पर मिल गया है, तो ये 2 है और ये आधा है ना, क्योंकि इसका 3 है ना, तो 3 मतलब 2 में से 3 में से 2 गया तो एक ही बचा ना, तो एक में जाना भी है और एक में आना भी है, तो एक को 2 भाग में बांट कर दो, कितना होगा आधा, तो ये सिर्फ आधा ही हुआ ना, जाना 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 आधा, 2 आधा 2.5 5/2 इतना है, तो आधा बोलो कितना है, तो आधा काट दो यहीं पर, 207.5 को प्रेम पूर्वक 5 से भाग दो, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 2 7 और 5 बचे, तो ये दूरी यहां से यहां 41 दशमलव कितना है, तो ये यहां से यहां तक 41 है, लेकिन हमको तो इसका निकालना है, इस 7.5 माइनस कर दो, 7.5 क्या कर दो जरा करना, माइनस 34, तो ये दूरी 34 किलोमीटर का है, यही तो पूछा हमसे, यस और नो, यस और नो, और बनाइए ना, अरे भागो भागो भागो, मंडे को मिलना, जाओ भागो, मंडे को मिलना, कल छुट्टी।